सर किसी ने धमकी का आपकी तरफ से आया था, धमकी किसने लगाई थी? नहीं, हमने तो कभी किसी को धमकी लगाई नहीं, हम तो प्यार सलूक वाले बंदे हैं। नहीं सर, हमें किसी ने लगाई आपको थी, धमकी किसने दी थी कि FIA नैब, वो किसने लगाई थी सर? नहीं, वो तो जब पीपल्स पार्टी जब भी PTI किसी जगह पे फंसती थी और हमने हर जगह पे इनके मुश्किल वक्त में साथ दिया है, उस वक्त वो रिवार्ड में हमें ये कहा जाता था कि आपकी तो बस नैब के किसी एक पता नहीं उनके होते हैं छोटे ऑफिसर, उनकी मार है। तो अभी जब मोनिस ने ट्वीट नहीं किया था, मोनिस ने जब खान साहब के सामने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप अपने जो दूसरे अपने PTI के लोग हैं उनको कहें कि वो घबराएं ना, तो वो उनको बात शायद अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद फिर किसी उनके मशीर ने कोई काम दिखाया होगा कि वो जाके तो फिर चेयरमैन नैब ने उसकी वजाहत की। आज वजाहत आई है नैब के चेयरमैन की, क्योंकि हमारा जो है वो पूरा हमने वहाँ जाके केस बाकायदा लड़ा था और 6 महीने केस लड़ा है हमारा लोगों ने, हमारे बेस्ट वकला ने। तो फिर हम वो केस जीते और वहाँ नैब के लोगों ने बयान दिया था जी अब इनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, सब में हम बरी हुए और सारा वो ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें। तो ये अब अगर किसी MNA को, अब जिस MNA को वो मना रहे हैं उस MNA ने मुझे बताया है, नाम मैंने नहीं बताना, कि जी अब भी हमें ये थ्रेट दी गई है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, या इस टर्माइल से निकल लें, हम नहीं इनको छोड़ेंगे किसी को। और वो फिर बात सारी वो उस MNA ने किससे बात नहीं की, सबसे की होगी। और फिर इसलिए फिर आखिर खान साहब को पहली दफ़ा किसी हॉस्टल के कमरों में जाना पड़ा, फिर मिनिस्टरों के घरों में जाना पड़ा। तो ये ज़रा मेहनत पहले हो जाती, आपके लिए भी थी, पहले प्यार सलूक होता। धमकी जो थी, ये जो धमकी थी कि मैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद देख लूंगा, ये आप लोगों के लिए भी थी, इत्तेहादियों के लिए भी थी? वो सब के लिए थी, वो सब के लिए थी, वो सब के लिए थी।